अगर आप उसमें से एक को या दो को मतलब नौकरी दे रहे हैं तो बाकी लोगों के लिए भी कुछ सोचें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सना आफ्ताब। नाजरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं हर दफ़ा आपके लिए एक नई और मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आती हूं, लेकिन जो आज मैं आपके लिए स्टोरी लेकर आई हूं वो थोड़ी डिफरेंट है। ट्रांसजेंडर्स, ये नाम सुनते ही हमारे जहन में एक अजीब सी कैफियत आ रही होती है, क्योंकि अक्सर हमने इन्हें सड़कों पर भीख मांगते या शादियों में नाचते हुए ही देखा है। लेकिन आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो इसके बरअक्स है। उन्होंने ना सिर्फ हमारे माशरे की सोच को बदला, वो हमारे लिए एक मिसाल भी हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं जन्नत अली, जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री हासिल की और इसके साथ वो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। जहां उन्होंने MBA की डिग्री हासिल की, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इसी के साथ उन्होंने पाकिस्तान का सर भी फ़ख्र से बुलंद किया। वो पाकिस्तान को 27 कंट्रीज़ में रिप्रेजेंट कर रही हैं। और इसके अलावा मज़ीद मैं आपको यहाँ भी ये भी बताती चलूँ कि वाशिंगटन में उन्होंने पाकिस्तान का झंडा बाकायदा लहराया। आइए मैं आपको मिलवाती हूँ उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, और थैंक यू इतने अच्छे तारुफ का। वेलकम। अच्छा, आप हमें ये बताएं, अगर हम आम लड़के और लड़कियों को देखें, वो तालीम हासिल करते हैं और अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ करते हैं, उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो जब आपने ये सफ़र शुरू किया तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? हैं हमारी मुश्किलात तो जब इंसान स्टेज पर होता है, जिस तरह मेल या फीमेल, जब वो थोड़े से आप कह लें यूथ में पहुंचते हैं, यूथ के लेवल पर, या थोड़ा सा यूथ की एज लेवल क्रॉस करते हैं, तो फिर उनको वो डिफ़िकल्टीज़ फेस होती हैं। लेकिन एक ट्रांसजेंडर चाइल्ड को ये सारी प्रॉब्लम्स तब फेस होती हैं जब वो बचपन से ही, मतलब जिसकी उसकी ट्रांजिशन, जब उसको अपनी एक जर्नी, उसकी जेंडर की जो जर्नी स्टार्ट होती है, उसके साथ साथ उसकी मुश्किलात स्टार्ट हो जाती हैं। और जो फ़र्स्ट स्टेप है वो तो आपकी फैमिली, रिलेटिव्स और आपके नेबरहुड से स्टार्ट होता है। तो इस तरह करते करते फिर स्कूल पे मूव करते हैं। फिर अगर हम स्कूल में नहीं जा रहे तो कुछ लोग घर छोड़ देते हैं, बाहर चले जाते हैं, तो सोसाइटी उनके साथ किस तरह बिहेव करती हैं, तो एक इतने ज़्यादा चैलेंजिंग हैं। और उसके बावजूद फिर पढ़ना लिखना और अपना नाम बनाना, आप सोच सकती हैं कितनी मुश्किल जर्नी होगी। तो जब आप बचपन से लेकर अब तक आपने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया, तो आपको इन मुश्किलात से मोटिवेट करने के लिए आपको मतलब किसने मोटिवेट किया कि आप इनका मुकाबला करें? कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने आपको मोटिवेट किया, गाइड किया? अच्छा, सबसे पहले तो आप देखें, जब तक हम खुद आपके अंदर सेल्फ़ मोटिवेशन भी होनी चाहिए। और मैं देखती थी कि अगर बहुत सारे ट्रांसजेंडर हैं, वो खुद के साथ स्टिग्मा करते हैं, अपने आप को पैदा होते हैं तो गुनाह समझते हैं। वो समझते हैं कि हम पैदा हुए हैं तो हम गुनाह हैं, हम गलत हैं। वो अक्सर कहते हैं एक एज पर कि हम इस एज पे बिगड़े थे, अभी तक कहते हैं काफ़ी सारे ट्रांसजेंडर। लेकिन मैं ये चाहती थी कि इस तरह मतलब नहीं होना चाहिए। कि मेंबर है वो स्टिग्माटाइज़ करते हैं कि अगर हम ट्रांसजेंडर पैदा हो गए हैं तो हम एक गुनाह हैं, हम ये नहीं कर सकते। मैं इस तरह की जो थिंकिंग थी और नेगेटिव माइंडसेट था वो चेंज करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि ये जो हमारा एक इमेज बना हुआ है कि जिस तरह आपने कहा बेगिंग करते हैं या सेक्स वर्क या डांस, मैं उसे ब्रेक करके एज अ रोल मॉडल सामने आना चाहती थी। मैं कहती थी अगर मैं ऐसे सामने आऊँगी तो कितने सारे लोगों की लाइफ ईजी हो जाएगी। सबसे पहले तो मेरी खुद की लाइफ ईजी होनी थी, और फिर मैं अपने कम्युनिटी मेंबर्स के लिए भी एक एग्ज़ाम्पल बन के सामने आई। और इस तरह अब आपको बहुत सारे चेहरे नज़र आते हैं, ना कि सिर्फ मैं, बहुत सारे लोग आप मिनिस्ट्री में हैं, एज एन एंकर आ रहे हैं, एज अ मॉडल आ रहे हैं। और मैं खुद भी क्योंकि एक्ट्रेस भी हूँ, शोबिस में भी मैं फ़िल्म में भी काम कर रही हूँ, और अभी शोएब मंसूर साहब, परवेज़ कलीम साहब, उनके साथ फ़िल्म में भी काम किया है। तो मतलब इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है। चलें, परेशानी और मुश्किलात तो एक तरफ हैं, लेकिन ये एक्ट्रेस और आर्टिस्ट का ये शौक़ कहाँ से पैदा हुआ आपके अंदर? हाँ, जो ट्रांसजेंडर होते हैं ना, उनकी सोल जो उनसी उनकी रूह बड़ी आर्टिस्टिक होती है। मतलब देखा होगा आप, ब्यूटिशियन बहुत ज़्यादा होते हैं और परफॉर्मिंग आर्ट्स में बड़े अच्छे होते हैं वो। तो मुझे ये लगता था कि जब मतलब बाकी लोग जब परफॉर्म करते हैं वो भी एज एन आर्टिस्ट सामने आते हैं, मेल और फीमेल, तो ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट क्यों नहीं उस तरह से सामने मेन स्ट्रीम पर आते। और इसके लिए ना कि सिर्फ मैंने अपने लिए कोशिश की, बल्कि मेरिट पे अपने कम्युनिटी मेंबर्स को भी इंट्रोड्यूस करवाया। जिस तरह कोक स्टूडियो में आप देखें तो मैंने 2 ट्रांसजेंडर्स हैं, जिस तरह नगमा जी हैं और लकी हैं, उनको इंट्रोड्यूस करवाया। और इसके अलावा बहुत सारे ड्रामाज़ में जहाँ पे ट्रांसजेंडर के रोल्स थे, वहाँ पे हमने और मेरे कम्युनिटी मेंबर्स ने मिलके हमने इंट्रोड्यूस करवाया। तो अब इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी हम आपको बाहर इंटरनेशनल फिल्म्स में भी नज़र आएंगे। तो 2018 में आपने एक बिल पास करवाया था, अगर हम उसके बारे में बात करें तो वो कितना कामयाब हुआ और आप लोगों को उससे कितना फ़ायदा हासिल हुआ है?
देखें, सबसे पहले जब भी कोई काम होती है या तहरीक चलती है, मूवमेंट, उसके लिए बैक एंड पे कुछ चीज़ होना चाहिए जिसको आप रेफ़र कर सकें। पहले हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था, हम किसी को नहीं कह सकते थे। ये हमारे सीनियर लीडर्स ने आईडी कार्ड तो पास करवाए थे, लेकिन उसमें बहुत सारे गैप्स थे। लाइक हमें अगर आईडी कार्ड बनाना होता था, उसके लिए मेडिकल की ज़रूरत होती थी। लेकिन इस कानून में ये कहा गया कि अगर एक ट्रांसजेंडर जाता है अपना आईडी कार्ड बनवाने के लिए, तो उसको भी उसी तरह फैसिलिटेट करें जिस तरह मेल या फ़ीमेल। जिस तरह हम जाते हैं और कहते हैं कि हम ट्रांसजेंडर, तो हमें कोई मेडिकल, मेल या फ़ीमेल का तो कोई मेडिकल नहीं होता, या प्रूफ नहीं मांगते कि आप असल मेल हैं या नकल। तो मतलब इस तरह ट्रांसजेंडर के साथ भी रिस्पेक्ट से पेश आना चाहिए, उसकी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली उसको आईडी कार्ड मिलना चाहिए, वो सब राइट्स मिलने चाहिए। जैसे सेहत का हक़ है, तालीम का हक़ है, अगर रहना चाहें तो किराए पे जगह मिल सके, और इसी तरह जो बाकी सहूलियात हैं, जिस तरह गवर्नमेंट की स्कीम्स निकलती हैं, उसमें जगह मिल सके, और मतलब जो भी एक सेफ़ सोसाइटी में एक आम शहरी को हक़ हासिल है, वो तमाम हक़ मिल सकें। तो उसके लिए हमने जद्दोजहद की थी, लेकिन इस पे अमल दरामद उस तरह से नहीं हो पा रहा अनफॉर्चुनेटली। बहुत स्लो पेस में इस पे इम्प्लीमेंटेशन चल रही है। जब तक इम्प्लीमेंटेशन पर काम नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं। तो आप ये कहना चाहती हैं बिल तो पास हो गया था, लेकिन अब भी उस तरह से उस पर वर्क नहीं किया जा रहा जिस तरह होना चाहिए? होना चाहिए उस पर, और गवर्नमेंट को प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। मतलब अगर आप 5 लाख के करीब लोगों को नौकरियां चाहिए, 5 लाख के करीब ख्वाजस्तरा हैं, अगर आप उसमें से 1 को या 2 को मतलब नौकरी दे रहे हैं, तो बाकी लोगों के लिए भी कुछ सोचें। वो क्या करेंगे? जिनको घर से निकाल दिया गया, वो पढ़ नहीं सके, और उनके पास कोई अगर अपॉर्चुनिटी नहीं उनको मिली, या उनको इस तरह के सर्वाइवल के मौके नहीं मिले, तो उन्होंने भी तो आगे सर्वाइव करना है, उनके लिए भी सोचना होगा। ये आपने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई थी, ट्रैक्टी शायद, तो इसका क्या मकसद है? ये किस लिए बनाई गई है? ये थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बताएंगे आप? हाँ, ट्रैक्टी जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने फर्स्ट टाइम ट्रांसजेंडर परेड, प्राइड, जिस तरह आप विमेन मार्च कहते हैं, इस तरह ट्रांस मार्च कह लें या प्राइड कह लें, वो फर्स्ट टाइम हमने करवाई। इसके अलावा हम आर्टिविज़म पे काम करते हैं, लोगों को अवेयरनेस, और इस तरह कोविड में आपने देखा बहुत ज़्यादा लॉकडाउन में प्रॉब्लम्स थी। हमने अपने 4000 कम्युनिटी मेंबर्स को, जो कि शहर से दूर हैं, जिस तरह टींगमोर, कसूर, कोट राधा किशन, कंगनपुर, वहाँ हमने अपनी टीम के थ्रू उनको हमने राशन भी डिस्ट्रीब्यूट करवाया। अच्छा, तो आप हमें ये बताएं, देखिए आपने बिल भी पास करवाया, ट्रैक्टी ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई है, तो इसके अलावा नई चीज़ क्या लेकर आ रही हैं आप? नई चीज़ें तो बहुत डिफरेंट सी चीज़ें, मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कुछ के स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करने चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स आना चाहिए, कुछ मतलब अलग करना चाहिए, और इनोवेटिव भी। तो अब आप बहुत जल्दी मुझे देखेंगे कि मेरा एक शो आने वाला है, जर्नी विद जन्नत के नाम से। तो जो लोग ये शो देख रहे हैं, वो जन्नत अली ऑफिशियल के नाम से सर्च कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब पर ही आएगा, तो इसको लाइक करें। और इसमें आप देखेंगे कि एक ट्रांसजेंडर होस्ट फर्स्ट टाइम जो बड़े टॉप सेलिब्रिटीज़ हैं और ट्रांसजेंडर लीडर्स हैं, उनके इंटरव्यू करेंगे, प्रॉपर स्पॉन्सर्ड, और इस तरह वे में शो आया करेगा। हर वीक इसकी एपिसोड आएगी। चले, आपने ट्रांसजेंडर्स के लिए तो काम कर लिया है, इसके अलावा आप हमारी यूथ को और हमारी हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं कहती हूँ कि ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट। जो जेंडर हैं, कास्ट हैं, या आपके डिफरेंट आपने फ़िरकाबाज़ी बनाए हैं, वो सारी चीज़ें एक साइड पे रख दें। जब एक इंसान प्रॉब्लम में हो, उसको वो राइट्स ना मिल रहे हों, तो सबसे पहले उसको वो हक़ दिलाना चाहिए। इस वजह से बहुत सारे लोग जो ट्रांसजेंडर हैं, वो अपनी जान खो देते हैं, क्योंकि वो इनको इंसान ही नहीं समझते और तशद्दुद करते हैं, ट्रांसफोबिक एटीट्यूड होता है, नफ़रत पेरेंट्स और रिलेटिव्स, और ये नेबरहुड में कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी वजह से वो इतने मेंटली तौर पर उनकी हेल्थ इतनी डिस्टर्ब हो जाती है कि सुसाइडल भी हो जाते हैं। तो आई थिंक दैट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप ह्यूमैनिटी को फोकस करें, और ना कि सिर्फ ह्यूमैनिटी को। अभी आप देखेंगे बहुत जल्दी मैं एक एनिमल के लिए शेल्टर हाउस बनाना चाहती हूँ, तो मैं ये भी मैसेज देना चाहती हूँ, जो लोग एनिमल राइट्स पर काम करना चाहते हैं वो मेरे साथ कॉन्टेक्ट करें, ताकि हम मिल के जो स्ट्रीट एनिमल्स हैं उनकी ज़िंदगी भी आसान बनाएं।